हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में एक नए टॉपिक के साथ और बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ। मैं विजय आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। आज की क्लास का मेन मुद्दा है टेमरलेन का भारत पर आक्रमण। टेमरलेन या तिमूरी वंश या तैमूरलंग, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो इंडिया का पीस नहीं है, इंडिया का मॉडल नहीं है, बाहर का है। ठीक है, उस व्यक्ति का आक्रमण आज हमें पढ़ना है। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मज़ेदार तरीके से कहानी की तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लास्ट क्लास में फिरोज शाह तुगलक को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जाकर ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, तुगलक वंश हम पढ़ रहे थे। तुगलक वंश में तीन महत्वपूर्ण सुल्तान हैं जो अच्छे खासे सुल्तान रहे। उनमें एक है गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। ये तीन व्यक्ति। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली से तुगलक वंश के पतन के परिणाम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब जितने भी सुल्तान आएंगे उनसे कहो कि अमेरिकन ब्रांड देंगे हम आपको पीने के लिए, कहते अपन बिड़ीम काम चला लेंगे, ऐसे सुल्तान आएंगे अब। ठीक है, तो तुगलक वंश का अब पतन होना शुरू होगा और उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण। ठीक है, उधर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम इधर दिल्ली को समझ लें। दिल्ली, ठीक है, जिस समय तैमूरलंग का आक्रमण होता है, यहाँ होता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 से 1412 तक। ठीक है, ये अंतिम सुल्तान है तुगलक वंश का। अभी तैमूरलंग का आक्रमण पढ़ लें, थोड़ा मज़ेदार टॉपिक है, उसको समझ लें, उसके बाद हम इन लोगों को भी समझेंगे, दिल्ली के जितने जो सुल्तान बचे हैं तुगलक वंश के, उन लोगों को। ठीक है, तो दिल्ली पे आक्रमण है तैमूरलंग का, उधर से आएगा। ठीक, देखो 1398 एडी या ईसवी। ठीक, यानी कि हमारे पास है 14वीं शताब्दी। तेरह सौ 98 मतलब 14वीं शताब्दी का बिल्कुल लास्ट स्टेज है। 2 साल और बचे हैं, 15वीं शताब्दी लग जाएगी। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा है और दिल्ली के जो सुल्तान हैं वो है नासिरुद्दीन महमूद और वंश है तुगलक वंश। इनकी बहुत बेकार स्थिति है। इनको कह रहे हैं अमेरिकन ब्लेंडर पियोगे, कहते नहीं बिड़ीम काम चलाते हैं हम। ठीक, देखो इधर ये हालात हैं, इधर समझो। आप याद करो, महमूद गजनवी ये आया और आया था मोहम्मद गोरी, ये व्यक्ति भारत आया। इसके बाद से भारत पर कोई भी खतरनाक आक्रमण नहीं हुआ, जहाँ तक कहें कि हुआ ही नहीं। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ये दो व्यक्ति आए। ठीक, और अब जो व्यक्ति आ रहा है, अब तक भारत के जितने भी हम इस्लाम के आक्रमण पढ़ें, चाहे हम उससे पहले सिकंदर के आक्रमण पढ़ें, चाहे हम कनिष्क के समय यूची, या जितने भी हम आक्रमणों की बात करें, जितने भी भारत पर हुए हैं, अब तक का सबसे खतरनाक आक्रमण है तैमूरलंग का आक्रमण, टेमरलेन का आक्रमण।
इस व्यक्ति ने यमुना नदी को लाल कर दिया था। इतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया था कि यमुना नदी रेड कलर की हो गई थी, यमुना का पानी लाल हो गया था। ठीक है, तो इधर तुगलक वंश से सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद, दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा है, सन है 1398 यानी 1398, शताब्दी है 14वीं शताब्दी। ठीक है, अब आप देखो, हमारा कपड़ा नीचे गिर गया। ठीक, इधर समझो आप, 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, देखो ये बहुत कठिन शब्द होते हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, ये क्या होता है? देखो 1300 से 1400, ये है 14वीं शताब्दी, 1300 से 1400 यानी 100 साल का गैप। अब 1350 तक इसको हम कहते हैं पूर्वार्ध। ठीक है, वो 1350 से 1400 तक इसको हम कहते हैं उत्तरार्ध। ये बहुत भारी भरकम शब्द हैं ये हिंदी के, इनको ध्यान रखना, नहीं तो मैं ये बोल दूं आप समझ ही नहीं पाओ क्या। तो 1350 के पहले एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसका नाम है तैमूर लंग। एक व्यक्ति का जन्म हुआ 1336, याद करो इधर 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और सुल्तान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी समय 1336 यानी कि 1336 एडी में एक बहुत खतरनाक व्यक्ति का जन्म हुआ है जिसका नाम है तैमूर लंग। इंग्लिश में कहें तो टेमरलेन। ओरिजिनल नाम ये वाला है, ये मार्केट में चलता है। ठीक है, ओरिजिनल ये है टेमरलेन, ये मार्केट में चलता है। तो 1336 एडी में इसका जन्म हुआ है। ठीक, इसके पिता वलरस एक लोहार थे, लोहार का लड़का है, और जो वहाँ पे शासन करता था उसके अधीन एक लोहार के पद पे काम करते थे। तैमूर लंग बड़ा हुआ और तैमूर लंग कहता है कि अब सब कुछ अपना होना चाहिए। अपने आप को चंगेज खां का वंशज बताता है, जबकि ये तुर्क है क्या? ये तुर्क, लेकिन अपने आप को चंगेज खां का वंशज बताता है, चंगेज खां का वंशज। और ये सुल्तान बना मध्य एशिया में। ठीक, उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ है, आज का उज्बेकिस्तान, उस समय का समरकंद, यहाँ जन्म हुआ है, राजधानी भी इसकी समरकंद है। ठीक है, तो भैया ये सुल्तान बना और कह रहा है कि जहाँ तक जो दिखता है सब अपना है, अपनिच भगवान है। ये सुल्तान बना उज्बेकिस्तान समरकंद का। इसने आक्सस, ये ऊपर एक नदी है यहाँ आक्सस, इधर चले तो पश्चिमी एशिया, ठीक है, इधर चले तो सिंधु नदी, और नीचे आ जाओ तो ये जो हमारा अफ्रीका लग जाता है, उसके ऊपर की जितनी सीमा है सब जीत चुका है। पूरे मध्य एशिया, ईरान, इराक, जितने भी साम्राज्य हैं सब पे एक व्यक्ति का कब्जा है, वो है तैमूर लंग। और ये व्यक्ति व्यापार का और आर्किटेक्चर का बहुत शौकीन है, बहुत प्रेमी है। ये जितने काम करता है वो आर्किटेक्चर के लिए करता है। ये जिस भी स्थान पे आक्रमण करता है
सबको मारता है, सबको लूट लेता है, किसी को नहीं छोड़ता। और जो अच्छे अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कि लोहार हुए, जैसे कि बढ़ई हुए, लकड़ी का काम करने वाले, जैसे कि आर्किटेक्चर, यानी कि हम कहें कि जैसे महल वहल बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं, उन लोगों को पकड़ता है और समरकंद ले जाता है, और समरकंद में ले जाके इनसे काम करवाता है और बहुत सुंदर सुंदर इमारतें बनवाता है। इसलिए समरकंद में भारतीय कला, ईरानी कला, और ऊपर चले तो जितने भी मतलब कलाएं थी वहाँ के आर्किटेक्चर मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या है, सुल्तान है। अब तैमूर लंग कह रहा है कि इस्लाम केवल अपने राज्य तक सीमित क्यों हो, इस्लाम केवल अपने राज्य तक सीमित क्यों हो भाई, पूरे विश्व को अपना बनाओ ना। विश्व विजय की प्लानिंग है। मध्य एशिया में तो इसने पैर पसार चुका है, रूस के दक्षिणी हिस्से तक को रोंद डाला है तैमूर लंग ने। ठीक है, और ये व्यक्ति आ रहा है भारत पे आक्रमण करने, और इधर है ये प्लेट करके खेलने वाले, वो फुलटास का प्रेमी है और ये प्लेट करके खेलते हैं। ये व्यक्ति आ रहा है, और इधर सुल्तान देखो, नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412, जिसके समय कहावत आई, जहां पना की सल्तनत दिल्ली से पालम तक। इसके समय कहावत आई, दिल्ली के पास एक पालमपुर है, केवल वहां तक इसका साम्राज्य रहता है। और एक व्यक्ति उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि जहां पना का जो राज्य है वो दिल्ली से पालम तक है, जहां पना की सल्तनत दिल्ली से पालम तक। इसको चिढ़ा रहा है एक व्यक्ति, और ये इधर आ रहा है। अब देखो, ये व्यक्ति आ रहा है आक्रमण करने। अब क्या होगा भारत का, कोई अच्छा व्यक्ति होता तो कुछ हो भी जाता। अब देख लो भैया, भारत तैमूर लंग निकल चुका है आक्रमण के लिए। ठीक है, ये निकल चुका है आक्रमण करने। ये आया भैया आक्रमण करने। नासिरुद्दीन महमूद और इसका वजीर मल्लू, नासिरुद्दीन महमूद और इसका वजीर मल्लू। नासिरुद्दीन महमूद फ्री फुर्सत में भागा बुलंदशहर, मल्लू गुजरात भाग गया। हो गया, तैमूर लंग आक्रमण करने आया, नासिरुद्दीन महमूद भागकर बुलंदशहर चला गया, मल्लू भाग के गुजरात आ गया। कोई नहीं है अब दिल्ली में, दिल्ली को कौन बचाएगा, सुल्तान भाग गया। अरे युद्ध ही कर लेता। अब देख लो भाई, खजाने का ढेर है, जैसे कि आपके सामने खजाने का ढेर पटक दिया जाए और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, तो आप क्या करोगे, खजाना खाली। ठीक है, तो ये हुआ। तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता क्यों है, इसके सबसे बड़े कारण हैं, पहला काफिरों से युद्ध, और दूसरा कारण है धन की लूट। काफिरों से युद्ध और धन की लूट, केवल ये दो कारण हैं
तैमूर लंग ने खुद कहा था ये कि काफिरों से युद्ध करना और 200 साल में जितनी भी धन संपत्ति दिल्ली के सुल्तानों ने जमा की है सबको लूट डालो। 200 साल की संपत्ति कितनी होती है सोच लो। कहता है सबको लूटना है। ये दो कारण है, काफिरों से युद्ध, काफिर मतलब गैर इस्लाम, ठीक है। ये व्यक्ति है जो ये कह रहा है। मलकुसाते तैमूरी, ये इसकी आत्मकथा है। मलकुसाते तैमूरी आत्मकथा, इसमें खुद ने लिखा है कि काफिरों से युद्ध करना है और जितनी संपत्ति है सबको लूटो। अब सोच लो आप, तैमूर लंग आया आक्रमण करने, नासरुद्दीन महमूद और वजीर दोनों भाग चुके हैं। तैमूर लंग ने घरों में सेना को घुसने को कहा और एक एक व्यक्ति को पकड़ के मारो, और इसने कम से कम नहीं तो लाखों की संख्या में दिल्ली के लोगों को मारा। कुछ लोग कहते हैं 5 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 2 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 10 करोड़। अब अपने को नहीं पता कितने लोग मारे, उस समय जनसंख्या का तो ऐसा था नहीं कि गिनती होती हो, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ी संख्या मारी गई थी। यमुना का पानी लाल हो गया था, इतने लोगों को मार के यमुना में फेंका था कि नदी का पानी लाल हो गया था। ये हालत कर दी थी तैमूर लंग ने। इसने कम से कम 15 से 20 दिन तक दिल्ली को जी भर के लूटा, मंदिरों को लूटा, इस्लाम के जो मानने वाले थे उनको तक नहीं छोड़ा। भारतीय मुसलमान, भारतीय मुस्लिम स्त्रियां, हिंदू स्त्रियां, बच्चे, सबको मरवा दिया तैमूर लंग ने। दिल्ली खाली, पूरा दिल्ली खाली कर दिया 1398। 1398 में पूरी दिल्ली खाली कर दी, ठीक है। और यहां से वापस चला गया। ये वापस आ गया नासरुद्दीन महमूद, कहता हम सुल्तान हैं, वापस आ गया। ये भी वापस आ गया, दोनों वापस आ गए। ये देख लो, हमारी सोने की चिड़िया को किस किस ने लूटा भाई। तैमूर लंग ने 200 साल की संपत्ति लूट के चला गया दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की। ब्रिटिशर्स आएंगे 45 ट्रिलियन, 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी भारत की थी जिस समय ब्रिटिश आए थे, पूरा लूट के चले गए। 45, आज हम 3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, हमारी 45 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, ब्रिटिश 45 ट्रिलियन की इकोनॉमी लूट के गए हैं। उस पटनायक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसकी गणना की है। हवा में बात नहीं करता मैं, सोच लो अब आप, ये हालत कर दी सोने की चिड़ी। कहाँ है यहाँ पे हमारे देश के महान राजा? ना यहाँ राजपूत है कोई, ना यहाँ कोई ब्राह्मण है, कहाँ है? कोई नहीं है। खुले दिल से लूट के गया। ये था, ये भाग गया, बुलंदशहर ये भी भाग गया, उसने दिल से लूटा। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भराया। 1399 में फिर आया, 1399, 1399 में एक बार फिर आक्रमण। पहला आक्रमण किया 1398, दूसरा आक्रमण किया 1399, फिर आया। लाहौर इधर है, लाहौर पंजाब। ऐसा कत्लेआम मचाया, पंजाब और लाहौर खाली, लूट लिया सब कुछ, पूरा के पूरा साम्राज्य खाली, 1 रुपए नहीं छोड़ा, पूरा के पूरा लूट के ले गया तैमूर लंग। 1404 में मर गया।
इंतकाल, ये हालत कर दी उसने देश की। देखो कहाँ है यहाँ कोई नहीं था देश को बचाने वाला, ऐसे लूटा उसे। ये था तैमूर का आक्रमण। खुद कह रहा है कि मुझे काफिरों से युद्ध करना है, धन की लूट करना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसने आक्रमण क्यों किया। ठीक, ये तैमूर का आक्रमण था। अब देखो तुगलक वंश का पतन। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका जन्म कब हुआ, आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि इसकी मृत्यु कब हुई। यूपीएससी ये पूछता है कि आक्रमण क्यों किया, आक्रमण करने के कारण क्या थे, आक्रमण किया तो उसके प्रभाव, लाभ या हानि क्या थी, उसकी विवेचना कीजिए। यूपीएससी को फैक्ट से मतलब नहीं, यूपीएससी को मतलब है कि किया क्यों, हर चीज का कारण चाहिए यूपीएससी को। यूपीएससी को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जन्म कब लिया था, मरा कब। ठीक है, यूपीएससी को चाहिए तो वो है आपकी सोचने की शक्ति, आपके बता पाने की पावर, आपका माइंडसेट, आप किसी चीज को कैसे देखते हो। ठीक है, अब देखो तुगलक वंश का पतन। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से शुरुआत हुई है। 1388। 1388 में फिरोज शाह तुगलक मरा, और मरने के बाद वही होना था जो अपन सोचते हैं। जब भी कोई सुल्तान बनेगा या जब भी कोई सुल्तान मरेगा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ हमेशा के लिए, आपका दिमाग इस चीज़ को याद रखेगा। एक बहुत बड़ी बात कि फिरोज शाह तुगलक हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा विद्रोह बंगाल से शुरू होता है, पश्चिम से शुरू होता है, उत्तर पश्चिम। ठीक, और एक युद्ध शुरू होता है अमीरों से या जमींदारों से। इनके अलावा किसी और व्यक्ति से युद्ध होता ही नहीं है। विद्रोह, युद्ध तो बहुत सारे राजाओं से होता है, विद्रोह एक बंगाल करेगा। आप एंशियंट उठा के देख लो, चाहे आप मध्यकालीन भारत उठा के देख लो, कितने ही बड़े राइटर को पढ़ लो। अभी मैं केवल सतीश चंद्रा के हिसाब से और हरिश्चंद्र वर्मा के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और अभी जैसे कि हमने इसका सहारा लिया, मल कुसाते तैमूरी, ये इसकी आत्मकथा थी तैमूर की। अभी जब हम मुगल में पहुँचेंगे तो बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों के हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो देखो आप, ये तीन व्यक्ति ही हमेशा विद्रोह करेंगे, इसके अलावा विद्रोह करने वाला और कोई नहीं रहेगा। ये हमेशा करेगा, ये उत्तर पश्चिम में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, और एक अमीरों का प्रॉब्लम। इसके टाइम पे बंगाल और अमीर, ये दो प्रॉब्लम आए। उत्तर पश्चिम तो सब चले ही गया था पहले ही। अब दिक्कत ये हुई कि बंगाल में विद्रोह हुआ, ये लड़ने गया, 2 बार हार के आया। इसकी मौत के बाद अमीरों ने और इसके 1,80,000 गुलाम, इसके 1,80,000 गुलामों ने प्लानिंग की कि हम ऐसे व्यक्ति को बिठाएं जो हमारा कठपुतली हो। इसका लड़का है सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद ये बना गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिरोज शाह तुगलक का लड़का। ये सुल्तान बना तो इसने अमीरों को मारना शुरू कर दिया और गुलामों को भी मारा, स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हो गया। इसके बाद अबू बकर, ठीक, अलाउद्दीन, मसूद, और ऐसे करके नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, इसके समय हुआ था 1398 में आक्रमण।
ये जो भाग के अभी आया था ना बुलंदशहर, और मल्लू आया था कहाँ, गुजरात, इसके समय आक्रमण हुआ था। ये था अंतिम, 1412 तक चलता है इसका शासनकाल। 1412 में 3 लपाड़े मार के खिज्र खां इसको भगा देता है और दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना कर देता है। सैयद वंश। ये हो गया और क्या, गई सल्तनत तुगलकों के हाथ से। नासिरुद्दीन महमूद, इसके टाइम की एक बात आपको याद रखना है, एक कहावत आई थी, एक जो कहते हैं ना कि इसके साथ मजाक किया था कि जहां बना की सल्तनत दिल्ली से पालम था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया पतन। पतन के कारण क्या है? पतन के कारण है मोहम्मद तुगलक की 5 असफल योजनाएं। ये भी देख लो भाई कारण क्या क्या है। पतन के कारण भी बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। कारण समझो, जो मोहम्मद तुगलक था या मोहम्मद बिन तुगलक, 5 असफल योजना, ये पतन का सबसे बड़ा कारण, ठीक। इसके बाद आप देखो तो अभी तैमूर लंका आक्रमण, ठीक। इसके बाद आप देखो तो आपने कहानी सुनी है, आपको मालूम है क्या है, फिरोज शाह तुगलक की शांति की नीति, ठीक है। कमजोर उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा कारण तो यही है। ये कारण है इनके पतन के, ठीक है। तुगलक वंश के पतन के कारण क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक की असफल की योजनाएं, जो भी इसने योजनाएं बनाई सब असफल रही। तैमूर का आक्रमण, पूरा दिल्ली को लूट डाला। फिरोज शाह की नीतियां, कुछ सबसे गलत नीति इस व्यक्ति की ये थी कि इसने जो पद होता है उसको वंशानुगत कर दिया, यानी कि बाप का बेटा भले वो कैसा भी वही सैनिक बनेगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम एक के बाद एक ट्रांसफ़र होते जाएगा। ये कर दिया इसने फिरोज शाह की नीतियों में, ठीक है। असहिष्णुता की नीति, असहिष्णुता, ऐसा है यह इसकी नीति, क्योंकि अब ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, धर्मशास्त्रियों को और इस्लाम के मानने वालों को खुश रखना, ठीक है। अब कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टों को हम समझेंगे लास्ट, जितने भी टाइम बचता है हम उसमें फैक्ट को समझ लेते हैं तो अच्छा रहता है। देखो, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक, प्लस खतबा ए जहांदारी, ये 2 बुक हैं और ये दोनों बुक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? जियाउद्दीन ने। इसका दरबारी कवि था फिरोज शाह तुगलक का मुख्य दरबारी कवि, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। मोहम्मद तुगलक के टाइम पर भी था, लेकिन मुख्य रूप से ये फिरोज शाह के दरबार में रहता था, ठीक है। फतुआत है क्या नाम है, ये फिरोज शाह तुगलक ने खुद ने लिखी थी, एक आत्मकथा। फतुआत है जहादारी, ऐसा कुछ नाम है। वो किसने लिखी थी?
फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखी थी। ये 3 किताबें इसके टाइम पे लिखी गई थी, इनको भी ध्यान रखना। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, खतवा जहाँदारी और फतवात जहाँदारी, ऐसा कुछ नाम है। आगे एक के बाद आप देख लेना क्या है, ठीक है, गूगल कर लेना भाई। तो ऐसे करके पतन हो चुका है और दिल्ली में एक नया वंश आ चुका है, सैयद वंश। अब ये सैयद कौन, कहाँ से आए, कौन है ये लोग, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आप पता कर पाएंगे कि ये कौन है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद।